हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने क्लास प्रीता पहचान क्लासेस में। आज के इस क्लास में जो हमारा सीरीज चल रहा है कविता संग्रह का, उसमें मैं आज कविता 3 पढ़ाऊंगी। नहीं, आप लोग के रिक्वेस्ट पर हमने कविता संग्रह यानी कि आपके पाठ में जितनी कविता है उसे एक जगह मैंने पढ़ाकर उसका वीडियो बनाने का सोचा है, ताकि आपको फिर से उसका रिवीजन हो सके। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। मैंने किसलय भाग 3 का पूरा वीडियो डाला हुआ है, लेकिन आप लोग के कमेंट्स पर कि मैम आप हिंदी इसका कविता का अलग से वीडियो बनाकर उसका प्रश्न उत्तर करा दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में मुझे हेल्प मिल सके। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही मैंने ये नया सीरीज शुरू किया है, एक जगह कविता संग्रह यानी कि सारी कविताओं को एक जगह बताने की। ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम में पूरी हेल्प मिले। तो आशा करती हूँ आप अपनी तैयारी जोरों से कर रहे होंगे। तो आपके किसलय भाग 3 बिहार बोर्ड NRB जो द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में है, 10th बोर्ड में उर्दू के बच्चों का ये हिंदी है। तो आज के इस क्लास में हम कविता 3 देखेंगे। दो कविताओं को हमने अलग से फिर पहले देख लिया है। आज के इस क्लास में जानेंगे हम कविता परिचय यानी बिहारी के दोहे जी का जो है उसका पूरा परिचय और प्रश्न अभ्यास। ये देख लीजिए, यही आपकी किताब है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में NRB द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में उर्दू के बच्चों के लिए प्रश्न आएंगे। इसमें यही आपकी पाठ्य पुस्तिका है। बहुत बच्चों ने अभी तक किताब नहीं मंगाई, बहुत पहचान भी नहीं रहे हैं कि कौन सी किताब चल रही है। तो ये देख लीजिए, किसलय भाग 3 यही आपके बोर्ड एग्जाम का NRB का मुख्य किताब है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके 23 चैप्टर हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 23 चैप्टर आपके यहाँ है, जिसका पूरा वीडियो हमने अपने क्लासेस में डाला हुआ है, अपने वीडियोस में डाला हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर सब मिला के कुल मिला के तू जिंदा है से लेकर राह भटके हिरन के बच्चों को लेकर 10 कविता आपके पाठ में संकलित है। अब मैं इस नए सीरीज में 10 कविताओं को अलग से एक साथ बताऊंगी, ताकि आपको उसकी तैयारी करने में दिक्कत ना हो। अलग से जो पहले भी मैंने पढ़ाया है वो भी आप देख सकते हैं, और इस कविता की सीरीज को आप अलग से एक जगह भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहारी के दोहे से। बिहारी जी रीति काल के प्रतिष्ठित श्रृंगारी कवि हैं, और जिन्होंने गागर में सागर यानी कि बहुत छोटे में बहुत सारे तथ्यपूर्ण बात कहने की उनमें शक्ति है। उनकी जो दोहे हैं गागर में सागर के रूप में हैं, यानी छोटे शब्दों में बहुत सारी बातें हमें बता देते हैं। तो वैसे ही बिहारी प्रेम के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पर उनकी भक्ति और नीतिपरक दोहों को भी व्यापक लोकप्रियता मिली है। ये श्रृंगारिक कवि हैं, तो श्रृंगारिक कवि में प्रेम के स्वरूप का वर्णन ज़्यादा प्राप्त होता है, चाहे वह संयोग प्रेम का हो या वियोग का हो। नहीं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो भक्ति के दोहे हैं अपने भगवान के प्रति, आराध्य के प्रति, और नीतिपरक दोहे क्या होते हैं? जो हमें अच्छी बात सिखाते हैं, नीति की बात सिखाते हैं, अच्छी बुद्धि वाली बात सिखाते हैं। इस तरह के दोहे भी यहाँ उनके लिखे हुए प्राप्त होते हैं हमारे सामने। तो इस पाठ में उनके द्वारा रचित तीनों तरह के दोहे शामिल हैं, प्रेम से संबंधित भी, भक्ति से संबंधित भी, और नीति परक भी, यानी नीति जो सही रूप से होना चाहिए उससे संबंधित यहाँ पर दोहे हैं। तो एक एक करके हम उसके भाव को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो हम उसे अच्छे से कर सकें। ठीक है, एकदम सीरियस होकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आप, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम तक आते आते यानी कि सेंटअप एग्जाम तक आते आते ही आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सके एग्जाम के लिए। और उसके बाद का समय हमारा रिवीजन का समय होता है, तो फिर जो 2-3 महीने बचेंगे आप रिवीजन करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय।
प्रस्तुत पंक्ति में कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपने आराध्य से कह रहे हैं मेरी हर प्रकार की बाधा को हर लीजिए। नहीं, और जिस प्रकार से राधा की मतलब नागरी सो, यानी कि राधा को वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती हो, यानी कि राधा कि जिस प्रकार आपने हर प्रकार की बाधा हरी और जिस प्रकार से जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए, किसी का दुख आने पर जिस प्रकार श्याम उसको हर लेते हैं और क्या कहते हैं, हे राधा रानी आप मेरी हर प्रकार की बाधा को हरिए। ठीक है। दूसरा देखिए, जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामो। यहाँ पर उन्होंने जो क्या कहते हैं गिरवा वस्त्र पहनकर, जप माला करके, बड़े बड़े तिलक लगाकर, छापे लगाकर हम जो घूमते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ पंडित बताते हैं, उसी पे कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा है कि जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो, यानी कि जप माला लेकर, एक माला लेकर जाप करते रहते हैं, छाप लगाए रहते हैं माथे पर, बड़े बड़े तिलक किए रहते हैं, सर इससे एक भी काम बनने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे वृथा, ऐसा करने से मन ऐसे ही इधर उधर नाचकर व्यथा हम अपना समय क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, नहीं व्यर्थ करते हैं। सच्चा राह हमें प्रभु के गुणगान से प्राप्त हो। सांचे राचे रामो, सही रूप से अगर हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान हमें प्राप्त होते हैं और हमें सही दिशा प्राप्त होती है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न यहाँ प्रेम से संबंधित है, राधा कृष्ण के जो मनुहार होता है, जो रास है, उससे संबंधित है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौवन हंसे देन कहे नटी जाए। उन्होंने कृष्ण से बात करने के लालच से उनकी मुरली को, जो कि उन्हें बहुत प्रिय थी, बांसुरी को, वह छुपा देती हैं राधा रानी। उनसे बात करने के लालच में उनके लाल की मुरली को, यानी कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को छुपा देती हैं और ऐसा प्रतीत करती, ऐसा शो करती हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं। सौ करे भौहिन हंसे, यानी कि अनजान बन जाती हैं कि मैंने नहीं चुराया है, और भाव से, आंखों से हंसती हैं। दैन कहे नटी जाए, और नृत्य करती हैं, नाचती हैं, भागती हैं, कृष्ण को तंग करती हैं। ठीक है। यह कृष्ण और राधा के अनुपम रूप का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। आगे देखिए, जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहे, आँखिनो आँखी लगे रहे आँखी लागती नाहे। यहाँ पर अपने आराध्य के प्रति, कृष्ण के प्रति ही उन्होंने वर्णन किया है कि जब जब वह सुधि कीजिए, यानी कि जब जब उन्होंने सुधि ली है, भगवान ने सुधि ली है, कृष्ण ने सुधि ली है, तब तब सुधि जाहे। तब तब क्या होता है, हमारी जो सुध है, मेरी जो बुद्धि है, खुलती है। आँखिन लागी लगी रहे आँखी लागती नहीं। जिस दिन से उस कृष्ण से आँख लग गई है, उस प्रियतम से आँख लग गई है, अब जो आँखें हैं लागती नहीं। कहने का मतलब है आँखों की नींद भाग गई है। जब से उनसे आँखें लगी का मतलब जब से उनसे प्रेम हुआ है, तब से आँखों की नींद क्या हो गई है, भाग गई है। ठीक है। यह भी प्रेम से संबंधित पद है, दोहे हैं। आगे देखिए, नर अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचो है ऊंचो होए। यहाँ पर नीति की बात कही गई है, बहुत अच्छी बात कही गई है कि नर की, आरो जो नल होता है, नर यानी मानव, इंसान, और नल यानी जिससे पानी गिरता है, नहीं, जो हम लोग पानी भरने के लिए करते हैं, दोनों की गति एक जैसी होती है। यहाँ पर तुलना किया गया है नर की और नल की। ठीक है। दोनों की गति क्या है, एक जैसी है। जितना नीचे उसे रखोगे उतना वह अच्छे से चलता है और उतना हम पानी भर सकते हैं। उसी प्रकार नल को जितना नीचे रखेंगे तो पानी बिखरेगा नहीं, आराम से बाल्टी में पानी भराएगा। जितना ऊपर रखेंगे पानी उतना बिखरेगा। उसी प्रकार मनुष्य जितना शील होता है, शीलवान होता है, नम्र होता है, उतना ही क्या होता है, वह ऊंचा जाता है।
जो क्रोधी है, जो मतलब वाचाल है, वह उतना ऊपर नहीं जा सकता। जो जितना ही शांत है, शांत चित्त का है, वह उतना ही ज्ञान को लेता है, प्राप्त करता है, उतना ही ऊपर वह जाता है। आगे का देखिए, संगति सुमति न पावही, करे कुमति के धन, राखो मेली कपूर में, हींग न होत सुगंध। यहाँ पर कह रहा है संगति सुमति न पावही। ऐसा जरूरी नहीं है कि संगति से हमें बुद्धि ही प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात इस दोहे में उन्होंने कही है, संगति सुमति न पावही, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि संगति से अच्छी मति ही आए। सुमति मतलब अच्छी मति, यानी अच्छी बुद्धि ही पाले। परे कुमति के धन, वह उसमें कुमति भी आ सकती है, गलत बुद्धि भी आ सकती है। अब यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, राखो मेली कपूर में, कितना भी हींग को कपूर में मल दो लेकिन वह उसका गंध नहीं पा सकता। राखो मेली कपूर में, हींग न हो तो सुगंध। नहीं, कितना भी कपूर में उसको मेल के रख लो, उसमें कपूर वाली सुगंध नहीं आती। ठीक है, बहुत ही सुंदर बात। आगे देखिए, बड़े न हो जे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ियो न जाए। बहुत सुंदर बात, यहाँ विनीति परक बात बिहारी जी ने कही है। बड़े न हो जे गुणन बिनु, यानी बिना गुण के हम बड़े नहीं हो सकते हैं। नाम एक सा होने से हम बड़े नहीं हो सकते, उसके लिए हमारे अंदर गुण भी होना चाहिए। यहाँ ये बात कही जा रही है। इससे सिर्फ अगर तुम्हें गुण नहीं है, खाली नाम एक सा हो गया, तो तुम्हें बड़ाई नहीं मिल सकती। ठीक है, उसे तो बड़ाई नहीं मिल सकती है। जैसे कहत धतूरे सो कनक, धतूरे का दूसरा नाम कनक भी है, और कनक किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है ना। धतूरे का दूसरा नाम कनक भी होता है, और कनक मतलब होता है सोना। तो क्या धतूरे से जेवर बन सकता है? वही बात कही जा रही है। कहत धतूरे सो कनक, धतूरे को कनक भी कहा जाता है, अर्थात सोना भी कहा जाता है। गहनो गढ़ियो न जाए, लेकिन उस धतूरे से गहना नहीं गढ़ा जा सकता। ठीक है, आगे देखिए, दीर्घ सांस न ले हो दुख, सुख साइए ना भलो, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सो कबोली। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही नीति परक बात, अच्छी बात बिहारी जी ने इस अपने दोहे में कही है कि दुख में दीर्घ सांस, लंबा सांस मत लीजिए। आह कितना दुख है, ऐसा हम कहते हैं। नहीं, दीर्घ सांस न ले हो दुख, जब बहुत दुख आए तो लंबी सांस मत भरिए। सुख साइए ना भलो, और सुख के समय साईं को ना भूलिए, भगवान को नहीं भूलिए। कि अगर सुख आ जाए तो उसमें इतराकर अब अपने भगवान को ही ना भूल जाइए, या किसी अपने कुटुंबजन को ही ना भूल जाइए। दई दई क्यों कर तू है, हमारी क्या आदत है, हमेशा भगवान हमें ये दीजिए, भगवान मैं पास कर जाऊं, भगवान मेरे पास पैसा हो जाए, भगवान मेरे पास गाड़ी हो जाए, भगवान ये दे दीजिए, भगवान ये दे दीजिए। तुम हमेशा दई दई क्यों करते हो, हमेशा दे दे दो दे दो दे दो क्यों करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। दई दो सो कबूली, भगवान ने जितना तुम्हें दिया है उसे कबूल करो और उसी में अच्छा जीवन जियो। बहुत ही सुंदर बात। नहीं, छोटे से दोहे में कितनी बड़ी बड़ी बात बिहारी जी ने कह दी है, और यही उनकी विशेषता भी है कि छोटे से दोहे में बहुत सारी अच्छी बात कह जाते हैं। अब चलिए प्रश्न अभ्यास को भी हम देख लें। उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। बाह्य आडंबर व्यर्थ है। नहीं, यहाँ पर देखिए, जपमाला छापे तिलक, या बाह्य आडंबर की बात किसमें कही गई है, कौन नंबर में? पहले प्रश्न को समझ लीजिए। उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। बाह्य आडंबर व्यर्थ है, यानी बाह्य आडंबर जो हम करते हैं, जब माला जाप करते हैं, छाप वाला तो क्या करते हैं, दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, कपड़ा ओढ़ लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, इधर से उधर काम करते हैं, ये बात किसमें कही गई है? इसमें कही गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ये याद रखिए, उसमें लिखना होगा। नम्रता का पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर देखिए, नर अरो नल नील की जो बात कही गई है यहाँ पर, नहीं, जे तो ऊंचो चले ते तो ऊंचो होए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इसमें बात कही गई है। गौण नंबर, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। अभी मैंने तुरंत ये बात कही, बड़े न होए
जे गुणन बिनु, ये पद की बात की गई है, ये पद भी आपको याद रखना है। घ सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। लास्ट वाली बात, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई न भलो। तो चारों पद आपको हमने बताया, ये आप किस पद में लिखा गया है वह स्पष्ट हो गया। दूसरा देखिए, दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा कवि ने क्या कहा है। यहाँ पर दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, यहाँ पर उन्होंने हींग और कपूर के माध्यम से यह बात कही है। देखिए यहाँ पर संगति सुमति न पावही, ठीक है। तो ये पद आपको लिखकर याद करके लिखना है। 3 नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। नल अरु नल नीर की, नहीं यही वाला ये आपको याद करना है। जप माला छापे तिलक, ये आपको दोहे याद रखने होंगे। बड़े ना हो जे गुणन बिनु, ये वाला आपको याद है ना। गढ़ियो ना जाए, दीर्घ सांस न ले हो दुख, पूरा पूरा आपको ये पद याद रखना होगा। कहने का मतलब है अच्छे से तैयारी के लिए इन पदों को आपको याद रखना होगा, ताकि आप जिस प्रकार का भी प्रश्न आए उसे कंप्लीट कर सके, ठीक है। अब चौथा नंबर देखिए, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। गोपियों ने कृष्ण की मुरली उनके बात करने के लालच से छुपाई, नहीं राधा ने छुपाई। गोपी का भी प्रसंग उसमें होता है। पाठ से आगे, गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है? क्योंकि अगर नाम एक जैसा भी हो तो जरूरी नहीं है कि वह उसके लायक ही हो जाए। जैसे सुख धतूरा और सोने की बात कही गई। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया जाता है? कनक शब्द का प्रयोग धतूरा और सोने के अर्थ में किया जाता है। हींग को कपूर के साथ रखकर सुगंधित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हींग जरूरी नहीं है एक साथ संगति में रख देने से उसका गुण वह ले ले। उसी प्रकार हींग को कपूर में कितना भी रख दीजिए वह उसका गुण नहीं लेता, वह सुगंधित नहीं होता है, ठीक है। व्याकरण पोर्शन में देखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। भव होना, ठीक है। नर मनुष्य, बाधा संकट, ठीक है। तन शरीर, नीर जल, कनक सोना। जिन शब्दों को आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। अरु और, जेतो जितना, तेतो तितना, नहीं उतना, हरो दूर करो, ठीक है। वृथा ना बेकार में, वृथा मतलब बेकार में। गुणन गुण, बिनु बिना, यानी कि ये दूसरी भाषा में जो है ब्रज भाषा शब्द में उसको आपको हिंदी में लिखना है। क्लियर हो गया? आपका ये अभ्यास भी यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर नई कविता के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।